पहले नंबर पे वो किसान आते हैं जो अपनी फर्टिलाइजर खुद तैयार नहीं कर पाते। हालांकि ये नहीं कि उनको 2-4 दिन हुए अपनी खेती बाड़ी करते हुए, वो सदियों से अपनी खेती बाड़ी करते हुए आ रहे हैं, सदियों से जिम्मेदारा करते हुए आ रहे हैं और अपने आप को जिम्मेदार कहलवाते भी हैं, लेकिन आज तक उनको अपनी फर्टिलाइजर बनानी नहीं आई है और वो सारा का सारी खेती जो है वो बाजारी फर्टिलाइजर पे करते हैं। हालांकि अगर वो अपनी फर्टिलाइजर बनाकर अपनी फसलों के अंदर डालें तो वो उतनी ही प्रोडक्शन, बल्कि उससे ज्यादा प्रोडक्शन अपनी ही फसल से वो निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा मुनाफा अपनी फसलों से वो ले सकते हैं। लेकिन नहीं, हमें तो अपनी मेहनत करनी नहीं है, हमने तो बाजार जाना है, पैसे खर्चने और बनी बनाई जहर लेके आनी और फसलों के अंदर डालनी। पहले वाला किसान जो था वो सारी की सारी अपनी फसल जो है वो बाजारी फर्टिलाइजर पे तैयार करता है। अब हम बात करते हैं दूसरे किसान की, जो अपना सीड आज तक तैयार ही नहीं कर पाया। उसको सीड की पहचान ही नहीं है कि सीड डालना कौन सा है, उसके बाद हमने उसकी प्रोडक्शन किस तरह से बढ़ानी है, फिर हमने उस सीड को किस तरह से सेव करना ताकि वो हमारा जाती सीड बन जाए, ना कि हम बाजार से लेके आए और वो सीड डालें। क्योंकि हमने खेती बाड़ी तो बड़े सालों से करके रखी हुई है, तजुर्बा बड़ा है हमारा। हम जब किसी डेरे में या कहीं पे बैठे होते हैं तो बड़ी बढ़के मारते हैं, ओ जी मेरी इतनी फसल निकली, मेरी इतनी फसल निकली। जब उनमें से उनको बंदा पूछ ले भाई आपने सीड कौन सा डाला था, तो वो कहता जी मैं बाजार से लेके आया था। शाबाश, इतने सालों से खुद खेती बाड़ी कर रहा है और बाजारी, अभी तक बाजारी सीड ही डाल रहा है, ना कि वो खुद अपना सीड तैयार करे और जो बाजार में वो सीड के पैसे देता है वो बचाए, बल्कि वो लोगों को आगे सीड क्यों नहीं सेल करता, वो अपना सीड तैयार करके। मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आप किस तरह अपनी फर्टिलाइजर तैयार कर सकते हैं और फिर वो अपनी फर्टिलाइजर आप फसलों को डालकर उसके बाद आप अपना सीड किस तरह से तैयार कर सकते हैं। अपनी खादें खुद बनाएं और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाएं। जो हम दूसरी जहर बनाने वाली कंपनियों को पैसे लौटाते हैं वो पैसे भी अपने बचाएं और थोड़ी सी मेहनत कर लिया करें। अगर आपको थोड़ी सी मेहनत नहीं करनी आती, आपको फार्मोलॉज का नहीं पता, तो ये प्लेटफॉर्म किस लिए, हम किस लिए? हम आपको अपने तजर्बे के तहत अपनी सारी की सारी चीजें बताते हैं और आप तक शेयर करते हैं, लाइव शेयर करते हैं, हर चीज आपको बताते हैं। मैं बात को ज्यादा लंबा नहीं करता, आज की वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि यूरिया और डीएपी हम किस तरह से तैयार कर सकते हैं अपने ही घर में, उसका फार्मूला आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं हूं आपका होस्ट राय मुजाहिद वकास और आप देख रहे हैं एटीसी ऑर्गेनिक यूट्यूब चैनल। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक हर रोज हम लाते रहते हैं। ये एक ऐसी खाद होगी जिसके अंदर यूरिया की भी पूरी ताकत होगी और डीएपी की भी पूरी ताकत होगी। 3 चीजों से यह खाद हमारी तैयार हो जाएगी। चीजें कौन सी हैं? चीजें इसके अंदर डलेगी वेस्ट डिकम्पोजर, गुड़ और तीसरे नंबर पे चावल। इनको बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके पास वेस्ट डिकम्पोजर नहीं है तो गौर से सुन लें, आपने वेस्ट डिकम्पोजर किस तरह से तैयार करना है। अगर आपके पास वेस्ट डिकम्पोजर नहीं भी होगा तो ये चीजें हम पानी से भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन जो वेस्ट डिकम्पोजर से ही उसको बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि वेस्ट डिकम्पोजर से बनाई गई खादें जो होती हैं उसके अंदर असर ज्यादा होता है। वेस्ट डिकम्पोजर तैयार करने के लिए आपने एक ड्रम ले लेना है, उसके अंदर आपने 100 लीटर पानी भर लेना है और आपने उसके अंदर 4 से 5 केजी जो गुड़ डाल देना है। उसके अंदर आपने मदर कल्चर डालना है वेस्ट डिकम्पोजर का, तकरीबन 100 से 150 ml आपने उसके अंदर डाल देना है। सिर्फ और सिर्फ वो लोग बैक्टीरिया का क्या करेगा, जाग का काम करेगा। जैसे हम दूध को जाग लगाकर दही या लस्सी बनाते हैं, सेम वही काम करेगा। आप देखेंगे कि 15 से 20 दिन उसको पड़ा रहने देना है, फिर आप देखेंगे कि वो हमारा वेस्ट डिकम्पोजर तैयार हो चुका होगा। अब ये तो बात होगी वेस्ट डिकम्पोजर की, ये मैंने शॉर्ट सा आपको बताया है। अगर आप इसके ऊपर मुकम्मल और तफसील से इसको समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो वीडियो हमारे चैनल के अंदर पड़ी है, आप जाके विजिट करके उनको देख सकते हैं। वेस्ट डिकम्पोजर हमारा हो चुका है तैयार। अब हम बात कर लेते हैं कि चावलों के हमने किस तरह से तैयार करना है कि उससे हमारी डीएपी और यूरिया खाद तैयार हो सके। आपने क्या करना है, चावलों को अच्छी तरह से पहले किसी बड़े बर्तन के अंदर डाल लेना है। चावल की मिकदार होगी 2 से 3 किलो। आपने उसको अच्छी तरह से धो लेना है, पानी जाया नहीं करना। ये नहीं कि धो के पानी जैसे औरतें निकालती है वो निकाल के, नहीं, पानी नहीं आपने जाया करना, सिर्फ उसी को ही उतर धो लेना है। धोने के बाद आपने तकरीबन भी 2 से 3 घंटे उसको पड़े रहने देना है। फिर आपने क्या करना है, बड़ा सा पतीला लेकर उसके अंदर खुला डुला पानी डालकर आपने उन चावलों को डालकर चूल्हे पे चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद आपने पका लेनी उसकी खीर। जिस तरह खीर पकती ना, उसी तरह आपने उसकी खीर पका लेनी है। खीर जब तैयार हो जाएगी आपने उतार लेना है, उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है उन चावलों को।
जब वो हो जाएंगे ठंडे, ठंडा होने के बाद आपने उसको डाल लेना ब्लेंडर में और अच्छी तरह से उनको कर लेना है मिक्स। अच्छी तरह से उनका शेक तैयार कर लेना है। जब वो हो जाएगा तैयार, उससे क्या होगा कि सारे के सारे जो चावल बचे होंगे वो सारे के सारे मिक्स हो जाएंगे। वेस्ट डिकम्पोजर भी हमारा तैयार हो गया। चावल की खीर भी हमने तैयार कर ली, उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड मतलब कि ये होगा कि वो लोशन की शेप में आ जाएगा, क्रीम की शेप में आ जाएगा। 120 लीटर वाली हमने ड्रमी ले लेनी है। ड्रमी आपने प्लास्टिक की यूज करनी है। अगर आपके पास वेस्ट डिकम्पोजर है, जैसा कि मैंने पहले आपको तरीका बताया, अगर उस तरह से आपने तैयार किया हुआ है, उसको 20-25 दिन हो गए पड़े हुए को, तो आपने वो 100 लीटर ही वेस्ट डिकम्पोजर डाल लेना है। अगर आपके पास वेस्ट डिकम्पोजर नहीं है तो 100 लीटर आपने पानी डाल लेना है उसके अंदर। पानी डालने के बाद आपने उसके अंदर डाल देना है जी 2 किलो गुड़। 2 किलो गुड़ डाल के आपने उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जो सारी की सारी रोटियां हैं वो शरबत में तब्दील हो जाएं। ऊपर से आपने डाल देनी है उसके अंदर चावलों वाला जो पेस्ट होगा, वो आपने उसके अंदर डाल देना है। लकड़ी के डंडे की मदद से आपने उसको अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। अच्छी तरह से आपने उसको हिला लेना है। जब हिल जाएगा पूरी तरह से, आपको पता चल जाएगा कि सारा का सारा मलूल मिक्स होकर तैयार हो चुका है, तो आपने क्या करना है, ऊपर से कपड़े से उसको ढांप कर छांव में रख देना है। या आप उसी मिट्टी का काक ऊपर रख के हल्का सा उसको, आप एयर टाइट नहीं करेंगे, हल्का सा उसको ढीला छोड़ेंगे ताकि उसमें बनने वाली जो गैसेज है वो खारिज होती रहे। फर्टिलाइजर हमारा हो चुका है तैयार। आप इसको किसी भी फसल के अंदर फ्लड कर सकते हैं, किसी भी फसल के ऊपर आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। मैं आपको इसका इस्तेमाल बता देता हूं। हमारी स्प्रे को, हमारी खाद को रखे हुए तकरीबन 10 दिन गुजर चुके हैं। आपने क्या करना, उस ड्रम को उठाना है और नाकों के ऊपर जाके रख देना है, जहां से हमारा पानी गुजर रहा होगा, जिस जमीन को हमने लगाना है। आपने उसका हैंडल वाल ओपन करना है और इतना सा ओपन करना है कि वो जब तक हमारे एकड़ को पानी लगेगा उतनी देर में वो 100 लीटर जो हमारा मलूल होगा वो उसके साथ फ्लड हो जाए। ये तो हो गया फ्लड करने का तरीका। अब मैं आपको बता देता हूँ कि स्प्रे आपने किस तरह से करनी है। अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो 20 लीटर वाली टंकी के अंदर आपने 1 लीटर ये वाला महलूल डालकर ऊपर से पानी के साथ भरकर आपने स्प्रे कर देनी। अगर आपने ये वाला फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया अपने फसलों के अंदर, मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप यही फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से आप अपनी गंदम को तैयार करते हैं, तो गंदम के ऊपर आने वाली बीमारियों का अटैक भी कम होगा, वो ज्यादा मजबूत होगी, उसका सिट्टा लंबा होगा, उसका कद ज्यादा होगा, उसकी ग्रोथ बड़ी तेजी के साथ होगी। जाहिर बात है अगर फसल मजबूत होगी तो वो यील्ड भी हमें ज्यादा ही देगी। तो लोग आपसे पूछेंगे कि इतनी आपकी फसल शुरू से ही लश ग्रीन कैसे है, उसके बाद वो फसल बड़ी होगी तो वो कहेंगे कि सिट्टा इतना बड़ा कैसे हो गया, कौन सा आपने जादू इसके ऊपर किया है, कौन सी ऐसी खाद थी जो आपने डाली है, या आपने के साथ किस कंपनी ने राब्ता किया है, वो सिर्फ आपको ही बना के दे रहे हैं, हमें तो वो भी नहीं दे रहे, हम तो इतने सालों से कर रहे हैं, इस तरह की फसल तो हमने भी नहीं देखी। अगर आपको अभी तक किसी भी चीज की समझ नहीं लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको लाजमी मिलेगा। और भी इसी तरह की फर्टिलाइजर वाली वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के ऊपर बेबहा पड़ी हैं, आप जाकर उनको भी विजिट कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर हैं जो हमने बड़ी ही रिसर्च के साथ, बड़े ही तजुर्बे के साथ इकट्ठी करके आप लोगों के लिए वो बनाई हुई हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।